क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग आपसे ज्यादा आपके मोबाइल के कंट्रोल में है? सुबह उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर रील्स, और देखते ही देखते 2 घंटे उड़ जाते हैं। और फिर आता है वो गिल्ट, आज भी कुछ नहीं किया, कल से पक्का शुरुआत करूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यह ऑडियो बुक सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। ये है रत्नेश की कहानी। एक आम इंसान, एक छोटी कंपनी का कर्मचारी, जिसकी लाइफ बिल्कुल हमारी आपकी जैसी थी, डिस्ट्रैक्शंस से भरी, फोकस से खाली। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, अब बहुत हो गया, अब मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। और फिर शुरू होती है उसकी जिंदगी बदल देने वाली यात्रा, जहां वो डोपामाइन डिटॉक्स के जरिए अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ता है और खुद को एक नए पावरफुल वर्जन में बदल देता है। इस पूरी ऑडियो बुक में आपको मिलेगा रियल लाइफ रिलेटेबल स्टोरी, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कंट्रोल योर माइंड, इंस्पिरेशन फ्रॉम लेजेंड्स लाइक एलोन मस्क, एमएस धोनी, स्टीव जॉब्स, और बीच बीच में ऐसे सवाल जो आपके दिल को छू जाएंगे। अगर आपने आज तक बहुत सी किताबें पढ़ी हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाए, तो ये कहानी आपको इंस्पायर नहीं, इग्नाइट करेगी। तो हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और जुड़ जाइए एक ऐसे सफर से जो शायद आपकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगा। पहले, जब आप डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम थे, और बाद में जब आप अपने माइंड के राजा बन गए। अगर आप तैयार हैं खुद को अपग्रेड करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स, एक कहानी जो आपको खुद से मिलवाएगी। रत्नेश एक छोटे से शहर में रहने वाला एक आम इंसान है। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम, फिर घर लौटते ही मोबाइल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और एंडलेस यूट्यूब स्क्रॉलिंग, बस यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी रत्नेश खुद से सवाल करता था, मैं अपने जीवन में कहाँ जा रहा हूं? मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों हो गई है? मेरे अंदर कोई मोटिवेशन क्यों नहीं बचा? एक दिन स्क्रॉलिंग करते करते रत्नेश की नजर एक वीडियो पर पड़ी, डोपामाइन डिटॉक्स, दिमाग को रीसेट करने का तरीका। इंट्रिग्यूड होकर उसने वीडियो देखा और फिर वहीं से शुरू हुआ बदलाव का सफर। क्या आप भी रत्नेश की तरह हर छोटी खुशी के लिए फोन पर डिपेंड करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आपने कभी डिजिटल एडिक्शन को महसूस किया है? रत्नेश ने उस वीडियो के बाद डोपामाइन डिटॉक्स नाम की किताब पढ़नी शुरू की। किताब की पहली बात थी, डोपामाइन क्या होता है? डोपामाइन हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। जब हम कोई टास्क कंप्लीट करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, इंस्टाग्राम पर एक लाइक मिलता है, डोपामाइन रिलीज होता है। पर ज्यादा डोपामाइन हमारे दिमाग को डल कर देता है। रत्नेश को समझ आया कि उसकी हालत भी कुछ वैसी ही है, क्विक रिवॉर्ड की आदत लग गई थी। मेहनत का मजा अब फीका लगने लगा था। और यही शुरू हुआ उसका पहला स्टेप, अवेयरनेस। अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल ये था, रत्नेश क्या करे? उसने अपनी एक दिनचर्या बनाई जिसमें वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को ऑब्जर्व करने लगा। पहले दिन ही उसे पता चला कि वो दिन में लगभग 5 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर खर्च कर देता है, बिना किसी मकसद के। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, एलोन मस्क का एक इंटरव्यू बहुत फेमस है जहां उन्होंने बताया कि वो अपना फोन नोटिफिकेशंस बंद रखते हैं ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। इमेजिन कीजिए, दुनिया का सबसे बिजी आदमी भी अपने डोपामाइन को कंट्रोल करता है। क्या आप भी एलोन मस्क की तरह अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए, आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? रत्नेश ने एक बोल्ड कदम उठाया। उसने एक दिन के लिए पूरा डिजिटल डिटॉक्स करने की ठानी। सुबह उठते ही फोन साइलेंट मोड पर डाल दिया। कोई यूट्यूब नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, सिर्फ एक डायरी और पेन। उसने लिखा, आज मैं खुद से कनेक्ट करना चाहता हूं। शुरुआत में उसे बेचैनी हुई,
बार बार हाथ अपने फोन की तरफ जाता था। लेकिन कुछ घंटों बाद उसने महसूस किया दिमाग में क्लैरिटी आ रही है, धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है। यह एक पावरफुल मोमेंट था रत्नेश के लिए। ग्रेटनेस बिगिंस व्हेन डिस्ट्रैक्शंस एंड। थिंक अबाउट इट, जब विराट कोहली ने अपने करियर में डिसिप्लिन अडॉप्ट किया तो उन्होंने शराब, जंक फूड और अननेसेसरी पार्टीज को छोड़ दिया और आज वो वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं। रत्नेश ने भी यही किया, हर दिन 10% डिस्ट्रैक्शंस कम करना शुरू किया। आज वो एक नए माइंडसेट में था। इस पहले स्टेप के साथ रत्नेश की जर्नी शुरू हो चुकी थी और आप भी इस जर्नी में शामिल हो सकते हैं। लाइक कीजिए अगर आपको यह कहानी रिलेटेबल लगी और कमेंट कीजिए आई एम स्टार्टिंग माय डिटॉक्स टुडे। अगले पार्ट में जानेंगे कि रत्नेश ने अपने डोपामाइन को कैसे रीसेट किया, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला पार्ट आप मिस ना करें। पिछले पार्ट में आपने जाना कि कैसे रत्नेश ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को पहचाना, डिस्ट्रैक्शन और डोपामाइन का एडिक्शन। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अवेयरनेस से एक्शन की शुरुआत होती है। रत्नेश ने अगला कदम उठाया, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना। उसने सबसे पहले अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स हटा दी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और पबजी। लेकिन यहीं पर उसका माइंड ड्रामा शुरू हुआ। दिमाग बार बार बहकाने की कोशिश कर रहा था। चल यार, बस 5 मिनट इंस्टा देख लेते हैं। पबजी अनइंस्टॉल कर दिया? तू ठीक है? रत्नेश ने खुद को टाइट जवाब दिया। अब मैं गुलाम नहीं, अपना मालिक बनूंगा। क्या आपने कभी खुद को किसी ऐप से दूर रखने की कोशिश की है? कमेंट में बताइए किस ऐप ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है। अब रत्नेश ने एक नया प्लान बनाया, ट्रिगर स्पॉटिंग। हर बार जब वो बोर्ड होता, स्ट्रेस्ड होता या एंग्शियस महसूस करता, वो खुद से पूछता, मुझे अभी डोपामाइन चाहिए या डिसिप्लिन? यहां पर वो एक हैबिट ट्रैकर बनाने लगा। उसने एक छोटा सा डायरी रखा जिसमें वह अपनी हर क्रेविंग को लिखता और यह नोट करता कि वो किस इमोशन की वजह से ट्रिगर हुआ। इमोशन इज द ट्रिगर, नॉट द ऐप। रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को लॉन्च किया था तब उन्होंने मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाया था। एक सिंपल ब्लैक टर्टलनेक पहनते थे ताकि डिसीजन फटीग ना हो। डिस्ट्रैक्शन से बचने का यही तरीका था, सिंपल लाइफ फोकस्ड माइंड। रत्नेश ने भी अपने कमरे से सब फ्लैशी चीजें हटा दी। वॉल से पोस्टर्स, टेबल से स्नैक्स और मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दिया। अब उसने खुद को एक रूल दिया, फोन सिर्फ 2 बार चेक कर सकता हूं, सुबह और रात में। शुरुआत के 2 दिन बहुत भारी थे। बोरियत ऐसी लगती थी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिल रही हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। तीसरे दिन रत्नेश ने खुद से एक वादा किया, अब मैं हर दिन एक अनकंफर्टेबल काम करूंगा। वो काम जो बोरिंग लगता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, किताब पढ़ना या घर की सफाई। पहले दिन उसने घर का कोना साफ किया। दूसरे दिन 1 घंटा बिना नोटिफिकेशन के पढ़ाई की। तीसरे दिन जॉगिंग पर गया। हर बार जब उसका दिमाग बहकाने की कोशिश करता, वो एक मंत्रा बोलता, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। और यही वह बात थी जिसने उसकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया। एक दिन ऑफिस में रत्नेश को प्रेजेंटेशन बनानी थी। पहले तो वो टाल जाता था, पर इस बार बिना किसी डिले के वो बैठा और 3 घंटे में प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दी। उस दिन उसने खुद पर गर्व किया, मैं वही इंसान हूं, बस अब मेरा फोकस मेरे हाथ में है। यह ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं था, लेकिन पॉसिबल था। क्या आप भी खुद को ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? कमेंट कीजिए, यस, आई एम ऑन दिस जर्नी विद रत्नेश। और अगर आप भी किसी बोरिंग टास्क को बिना टाले कंप्लीट करना सीखना चाहते हैं तो अगला पार्ट जरूर सुनिए। लाइक कीजिए अगर आपको यह पार्ट मोटिवेटिंग लगा और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले पार्ट की बेल आपके पास सबसे पहले बजे। क्या आप तैयार हैं पार्ट 3 के लिए, जिसमें रत्नेश एक 7 दिन का डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज शुरू करता है, एक इंटेंस मेंटल बूट कैंप? बताइए, आप में से कितने लोग यह चैलेंज शुरू करना चाहते हैं?
कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। रत्नेश अब तैयार था खुद को चुनौती देने के लिए। उसने एक डायरी में बोल्ड अक्षरों में लिखा, 7 days, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट डिटॉक्स। डे 1, सुबह उठते ही फोन साइलेंट, नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, बस एक काम, साइलेंस। लेकिन अभी 10 मिनट ही हुए थे कि उसके अंदर से एक आवाज आई, भाई बोर्डम हो रहा है, चल एक वीडियो देख लेते हैं। रत्नेश ने डीप ब्रीथ ली और खुद से कहा, आज नहीं बे, आज मैं तुझे डिटॉक्स कराऊंगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप डिटॉक्स शुरू करते हो और दिमाग एक्सक्यूजेस देने लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी सबसे कॉमन एक्सक्यूज क्या होती है। डे 2, सबसे टफ दिन। बिना डोपामाइन के दिमाग ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया गया हो। रत्नेश का मन बार बार फ्रिज खोल रहा था, रैंडम चीजें ढूंढ रहा था और उसे वो चीजें भी इंटरेस्टिंग लग रही थीं जो पहले कभी नोटिस नहीं की। लेकिन यही था असली टेस्ट। When you fight your urges, you find your strength. डे 2 की रात रत्नेश ने पहली बार खुद से लंबी बात की। उसने अपनी फीलिंग्स को लिखा, स्ट्रेस, लोनलीनेस, एंजाइटी, सब कुछ। वो पल पेनफुल था लेकिन हीलिंग भी। डे 3, माइंडसेट शिफ्ट। अब बॉर्डम डरावना नहीं लग रहा था। वो खाली समय में किताब पढ़ने लगा। उसने एटॉमिक हैबिट्स का एक चैप्टर पढ़ा और जो चीज सबसे ज्यादा हिट कर गई वो थी, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। रत्नेश को समझ आया कि डिटॉक्स सिर्फ सोशल मीडिया हटाना नहीं है, ये अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलना है। और तभी उसने शुरू की माइंडफुल प्लानिंग। हर दिन 3 मेन टास्क्स, नो मल्टीटास्किंग, और हर टास्क के बाद 5 मिनट की साइलेंट रिफ्लेक्शन। अब बताओ, क्या आपने कभी दिन की क्लियर प्लानिंग की है? कमेंट कीजिए यस या नीड टू स्टार्ट। डे 4-5, यहां से गेम बदलना शुरू हुआ। अब डिस्ट्रैक्शन कम हो गए थे और फोकस डीप होता जा रहा था। वो काम जो पहले 3 घंटे लेते थे अब 1 घंटे में खत्म हो रहे थे। उसने अपने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया, डेली वॉक, लाइट मेडिटेशन और हेल्दी खाना। उसने अपने दोस्तों को कॉल किया जो पुराने समय में लॉस्ट हो चुके थे। डोपामाइन की जगह अब कनेक्शंस ने ले ली थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, सचिन तेंदुलकर की ट्रेनिंग लाइफ याद कीजिए। उन्होंने हजारों बार एक ही शॉट की प्रैक्टिस की बिना बोर हुए। रीजन, उनका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करना सीख चुका था। डे 6, टेम्पटेशन रिटर्न्स। रत्नेश का दिमाग फिर से कहता है, चलो यार 6 दिन हो गए, अब एक रिवॉर्ड तो बनता है। लेकिन इस बार रत्नेश ने स्माइल किया और बोला, तू टेम्पटेशन है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन हूं, चल हट। और यही होता है असली स्ट्रेंथ। डे 7, विक्ट्री। रत्नेश ने उस दिन अपने कमरे में बैठकर खुद को लिखा, अब फोन मेरा टूल है, मेरा मालिक नहीं। उसने अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से की, बीच में प्रोडक्टिविटी और शाम को अपने प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन किया बिना किसी स्क्रीन के। अब वो हर डिसीजन कॉन्शियसली ले रहा था। और अब रत्नेश का सवाल आपसे है, क्या आप 7 डे डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज लेने को तैयार हैं? कमेंट करो, मैं तैयार हूं रत्नेश के साथ। लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर ये कहानी आपको इंस्पायर्ड कर रही है। सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगला पार्ट आप मिस ना करें, जहां हम जानेंगे कि रत्नेश ने कैसे बोरिंग कामों में भी मोटिवेशन पाना सीखा और अपने दिमाग को एक मशीन की तरह ट्रेंड किया। सात डे डोपामाइन डिटॉक्स के बाद अब रत्नेश जान चुका था कि असली जंग तब शुरू होती है जब तुम्हें बोरिंग काम करने होते हैं। हाँ, वही सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करना, एक्सेल शीट्स पर काम करना या प्रेजेंटेशन बनाना। पहले रत्नेश का दिमाग बोलता था, भाई ये काम तो बहुत बोरिंग है यार, बाद में कर लेंगे, चल यूट्यूब खोल लेते हैं। पर अब रत्नेश ने खुद को एक नई दिशा दी।
मैं वो इंसान बनूंगा जो बोरिंग काम को भी मजे से करेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब हार्ड टास्क सामने आता है तो अचानक और भी चीजें अर्जेंट लगने लगती हैं? कमेंट में बताइए कौन सा काम आप सबसे ज्यादा टालते हो। रत्नेश ने अपने दिमाग को समझाना शुरू किया। उसने एक फॉर्मूला बनाया, ट्रेन नॉट एंटरटेन। अब हर सुबह वो 25 मिनट फोकस कर हार्ड काम करता, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस सिस्टम को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। वो काम करता, टालता नहीं। जैसे ही दिमाग कहता चल थोड़ा आराम कर लेते हैं, वो खुद को बोलता रिलैक्स बाद में, रिजल्ट पहले। हार्ड वर्क इज नॉट हार्ड व्हेन योर माइंड इज ट्रेन्ड टू एंजॉय द ग्राइंड। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब सब सो रहे होते थे वो प्रैक्टिस करता था। उसका माइंड ट्रेन्ड था कंफर्ट रिजेक्ट करने में, और आज वो दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में से एक है। अब रत्नेश बोरिंग कामों को गैमिफाई करने लगा। वो खुद से पॉइंट्स देता, 1 घंटा पढ़ा प्लस 10 पॉइंट्स, 3 घंटे नो फोन प्लस 20 पॉइंट्स, हेल्दी खाना खाया प्लस 10 पॉइंट्स। हर हफ्ते वो इन पॉइंट्स को ट्रैक करता और खुद को छोटा रिवॉर्ड देता, एक अच्छी मूवी, एक अच्छा वॉक या फेवरेट खाना। इस तरह बोरिंग काम अब चैलेंज बन चुके थे, मजेदार गेम की तरह। डे बाय डे रत्नेश का दिमाग अब स्टेबल हो रहा था। पहले जो काम 10 मिनट में बोर कर देता था, अब वही काम उसे फ्लो में ले जाता था। उसने महसूस किया कि वो एक नया इंसान बन रहा है, जो कंफर्ट जोन से बाहर रहकर भी खुश है। और इसी बीच उसने एक बात सीखी जो उसे पूरी जिंदगी याद रहने वाली थी। दिमाग कोई पप्पी नहीं है जिसे दुलार से सीखा लो। ये तो बंदर है, लट से नहीं तो फोकस से ट्रेन करना पड़ता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहते हैं बोरिंग चीजों में फोकस करने के लिए? कमेंट कीजिए, आई एम ट्रेनिंग माई माइंड। और हाँ, अगर यह पार्ट आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। शेयर भी कीजिए उस दोस्त के साथ जो हमेशा कहता है यार मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे लंबे समय तक बैलेंस कैसे मेंटेन करें, ताकि यह डिटॉक्स और ट्रेनिंग सिर्फ 7 दिन की ना रह जाए, बल्कि पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। सात दिन के डिटॉक्स, मेंटल ट्रेनिंग और सेल्फ डिसिप्लिन की मेहनत के बाद रत्नेश के दिमाग में अब क्लैरिटी थी। मगर असली खेल तब शुरू होता है जब आपको इस बदलाव को बनाए रखना होता है, बिना पुरानी लतों में लौटे। रत्नेश को अब यह समझ आ चुका था कि टेम्पररी चेंजेस टेम्पररी रिजल्ट्स लाते हैं। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। तो अब उसने अपने लिए एक नया रूल बनाया, रूल ऑफ 80/20। हर हफ्ते 80% समय हाई वैल्यू टास्क्स, डीप वर्क और फिटनेस को दिया जाएगा, और 20% समय फन, रिलैक्स और सोशल चीजों को। अब डोपामाइन एनिमी नहीं था, बस उसका मास्टर बनना था। क्या आपने कभी अपने दिन का ऐसा बैलेंस प्लान किया है? कमेंट कीजिए, आई ट्राई 80/20 रूल। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। अब जब भी रत्नेश का दिमाग बॉर्डम या लेजीनेस की तरफ खींचता, वो खुद से एक सिंपल सवाल करता, क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है या बस बिजी रख रहा है? और वो आंसर साफ होता। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें, MS धोनी हमेशा काम, कंपोज्ड और फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को बैलेंस और पेशेंस में मास्टर कर लिया है। प्रैक्टिस, रेस्ट और फोकस, तीनों का सही कॉम्बिनेशन ही उन्हें धोनी बनाता है। रत्नेश ने भी अब अपने दिन में फिक्स ब्लॉक्स रखे थे। सुबह डीप वर्क, फोन ऑफ। दोपहर लाइट वर्क प्लस रेस्ट। शाम कंट्रोल्ड सोशल टाइम, मैक्स 30 मिनट्स। रात रीडिंग, जर्नलिंग और माइंडफुल रिफ्लेक्शन। अब सबसे बड़ा बदलाव यह था कि रत्नेश अब गिल्ट में नहीं जीता था। पहले जब वो बिंज वॉचिंग करता था या टाइम वेस्ट करता था, गिल्ट और रिग्रेट आता था। अब अगर कभी नेटफ्लिक्स भी देखता तो ये कॉन्शियस चॉइस होती थी, रिवॉर्ड की तरह, ना कि एस्केप के लिए। वो खुद से कहता, मैं अपनी खुशी का मालिक हूं। डोपामिन मेरा नौकर है,
मैं उसका नहीं। रत्नेश ने अब अपने लिए कुछ नॉन निगोशिएबल रूल्स बना लिए थे। नो फोन टिल 10 AM, नो फोन 1 hour बिफोर स्लीप, संडे डिजिटल सनसेट, नो स्क्रीन्स आफ्टर 6 PM, एवरी नाइट रिफ्लेक्शन और नेक्स्ट डे की प्लानिंग। ये छोटे छोटे नियम उसकी बड़ी विक्ट्री बन रहे थे। और अब लोग उसे देखकर पूछने लगे, भाई तू इतना फोकस्ड कैसे रहता है? उसका जवाब था, मैंने अपने दिमाग से दोस्ती कर ली है। अब वो मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी अपनी लाइफ में ऐसे नॉन निगोशिएबल रूल्स लाना चाहते हैं? कमेंट करो, आई एम सेटिंग माई रूल्स टुडे। लाइक कीजिए अगर आपको ये सीख वैल्यूएबल लगी और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस जर्नी की क्लोजिंग पार्ट आप मिस ना करें। पार्ट 6 में रत्नेश बताएगा कैसे आप अपने अंदर उस वर्जन को जगा सकते हो जो अंदर ही अंदर छिपा बैठा है। यही होगा आखिरी हिस्सा, दी न्यू यू। कमेंट करो, रेडी फॉर फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। और बताओ तुम्हारे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को हराने का तुम्हारा तरीका क्या है। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में। सात दिन का डिटॉक्स, दिमाग की ट्रेनिंग और बैलेंस की लाइफ अब एक आदत नहीं, उसका नया स्वभाव बन चुका था। अब जब लोग उसे कहते, भाई तू तो बदला लग रहा है, पहले वाला रत्नेश नहीं रहा, तो वो मुस्कुरा कर कहता, नहीं, अब मैं वो हूं जो मुझे हमेशा बनना था, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस ने मुझे छिपा रखा था। अब रत्नेश हर दिन क्लैरिटी के साथ उठता है। नो स्नूज, नो स्क्रॉल, नो सेल्फ डाउट। वो खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आज मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूं जिससे मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को प्राउड कर सकूं? और यहीं से शुरू होती है उसकी हर सुबह। आप भी आज से खुद से यही सवाल पूछिए। कमेंट में लिखिए, आई विल इंप्रेस माई फ्यूचर सेल्फ। अब रत्नेश को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लिया था। रियल लाइफ में किरण बेदी का नाम कौन नहीं जानता? वो भी एक समय पर डिस्ट्रैक्शंस से घिरी रहती थी, लेकिन उन्होंने खुद को ट्रेन किया डेली रूटीन, अर्ली वेकअप एंड अ क्रिस्टल क्लियर पर्पस के साथ। और यही बात रत्नेश में भी आ गई थी। अब वो चाहे संडे हो या वीकडे, उसका दिन क्लियर प्लानिंग और माइंडफुल लिविंग से शुरू होता था। अब रत्नेश की नई पहचान थी, माइंडफुल वॉरियर, फोकस्ड परफॉर्मर, काम थिंकर और सबसे जरूरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड ह्यूमन। अब वो खुद से नफरत नहीं करता था। अब गिल्ट की जगह प्राइड थी। अब उसकी जिंदगी में स्क्रोलिंग की जगह जर्नलिंग थी और कंपैरिजन की जगह ग्रैटिट्यूड। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप किसी और को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को वर्जन 2.0 बनाने के लिए बदलते हो। आज जब रत्नेश पीछे मुड़कर देखता है, वो उस पुराने वर्जन को थैंक करता है जिसने एक दिन कहा था, बस बहुत हो गया, अब बदलना है। और आज यही रत्नेश अपनी जर्नी से लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने अंदर के डिस्ट्रैक्शन वाले वर्जन को अलविदा कहकर एक न्यू यू को इनवाइट करना चाहते हैं? कमेंट कीजिए, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। अगर ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जिसे खुद पर दोबारा विश्वास जगाना है। और सब्सक्राइब करिए ताकि अगली जर्नी की शुरुआत आपसे हो। याद रखो दोस्त, हर वो इंसान जो आज पीक पर है, उसने कभी खुद को बचाया था डिस्ट्रैक्शन के दलदल से। और हर वो इंसान जो आज हार मान चुका है, वो कभी जीतने की कगार पर था, लेकिन उसने 5 मिनट के मजे को जिंदगी की मंजिल पर भारी कर दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी अपनी कहानी रत्नेश जैसी बनाना चाहते हो? कमेंट में बताओ तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा। This was the final part of the Dopamine Detox audiobook story series featuring Ratnesh. Stay tuned for more inspiring journeys. सिर्फ यहीं आपके अपने चैनल पर। कोच विकास राज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट किताब के साथ एक और जिंदगी बदलने वाले सफर में।